तो दोस्तों एक बार एक बहुत गरीब आदमी होता है जो अपनी लाइफ से बहुत परेशान होता है और उसकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पैसा नहीं होता घर पे, वो खाना खाने के लिए खाना नहीं खिला पाता है सबको और रिसोर्सेज की काफ़ी कमी उसके पास होती है, तो वो बहुत परेशान रहता है। और वो अच्छे से ना फैमिली की देखभाल करता है, ना खुद की कर पाता है और चीज़ें वो नहीं कर पाता है जो उसको करनी चाहिए। तो अपनी लाइफ से परेशान होके दोस्तों वो सोचता है क्या करे वो। तो तभी दोस्तों उसको एक साधु के बारे में पता चलता है जो पास के ही एक गाँव में आया हुआ रहता है। और उस साधु के पास दोस्तों एक जिन होता है। उस जो जिन कुछ भी कर सकता है, कोई भी आप विश उससे माँगो तो वो पूरी कर सकता है। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो वो नहीं कर सकता है। तो जब उस आदमी को ये पता चलता है तो वो सोचता है क्यों ना मैं उन साधु को जाके इम्प्रेस करूँ और उनसे वो जिन माँगूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो शायद वो चीज़ें सॉल्व कर दें। जब दोस्तों वो आदमी उन साधु के पास जाता है और वो उन्हें अपनी जो व्यथा है वो सुनाता है कि मैं कितना परेशान हूँ, मुझे कितनी प्रॉब्लम है। तब वो साधु उसकी सारी बात सुनते हैं और अंत में उससे कहते हैं कि बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन ये जिन तुम मत लेके जाओ, ये तुम इससे परेशान होकर ही मेरे पास वापस आओगे। तो दोस्तों वो आदमी बोलता है कि साधु से बोलता है कि नहीं साधु जी, मुझे इतनी दिक्कत है, मुझे इससे ज़्यादा दिक्कत क्या होगी, मतलब मुझे अगर ये आप मुझे जिन दे दें और जिसके मैंने इसके बारे में जो सुना है, जो आपने बताया है कि ये कुछ भी चीज़ कर सकता है दुनिया में, चुटकी बजाते के साथ, चाहे वो मुझे घर चाहिए वो घर दे सकता है, चाहे उसको खाना चाहिए वो खाना लेके आ सकता है, एक चुटकी बजा के, वो बस एक चुटकी बजा के कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों वो जिन वो ले जाता है, मगर ले जाने से पहले साधु उससे बोलते हैं कि एक बात ध्यान रखना, मैं दे रहा हूँ तुम्हें तुम्हारी उसके कारण कि तुम बहुत ज़्यादा मुझे इंसिस्ट कर रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बस एक कंडीशन है इसके साथ कि अगर इसको तुमने कुछ काम नहीं दिया तो ये तुम्हें खा जाएगा। ठीक है, तो ये रेस्टलेस नहीं रह सकता, इसको कुछ ना कुछ काम चाहिए ही चाहिए। तो वो दोस्तों वो आदमी सोचता है कि ये तो कौन सा बड़ी बात है, मैं उसको काम देता रहूंगा, मेरे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, बहुत सारा काम मैं इससे करवाऊंगा, पूरी लाइफ में इससे काम करवाते रहूंगा। तो वो जिनको लेके आ जाता है अपने पास। तो दोस्तों वो अपना सारा काम उससे करवाता है। जैसे कि वो बहुत गरीब होता है तो उससे बोलता है मुझे पैसा चाहिए, मुझे महल चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो उसको बोलता है। वो जिन दोस्तों चुटकी बजाते के साथ वो सारी चीज़ें सॉल्व कर देता है, उसकी प्रॉब्लम जो भी होती है। जैसे जैसे उसकी प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व होने लगती है, वो सारी चीज़ें उसके पास आने लगती है, फिर वो बड़ा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अब तो और कुछ बचा ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? क्योंकि अगर मैं उसको कुछ बताऊँगा नहीं, मतलब काम करने के लिए, तो वो मुझे खा जाएगा और खा जाएगा, मैं मर जाऊँगा, तो उससे क्या फ़ायदा दोस्तों? उससे अच्छा तो मैं गरीब ही रह लूँ। तो दोस्तों वो एक टाइम ऐसे आता है कि जब वो चीज़ सारी खत्म हो जाती है, वो अपने सारे काम करवा लेता है। कोई ऐसा काम बचता नहीं है कि वो बताए उस जिन को कि हाँ, ये काम बचा है, तुम ये कर लो। उसके बाद दोस्तों वो जिन उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे काम कर चुका हूँ और मुझे अगर तुम कुछ काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो वो दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान होके साधु डर के दौड़ता हुआ अपने साधु के पास आता है वो आदमी। और वो उनसे बोलता है कि मुझे माफ़ करिए, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे कोई जिन नहीं चाहिए और इसका मैं क्या करूँगा जब मैं उससे कुछ काम करवा ही नहीं पाऊँगा आगे, तो ये तो क्योंकि एक चुटकी बजाते ही कर देता है सारा काम। तो वो साधु उससे बोलते हैं कि मैं तुमसे पहले ही कहा था कि इसे मत लेके जाओ, क्योंकि तुम्हें इससे फ़ायदा कम नुकसान ही होगा। फिर दोस्तों क्या होता है, वो उस आदमी से बोलते हैं साधु कि एक कुत्ता जा रहा होता है सामने, तो वो उससे बोलते हैं कि तुम उसकी पूँछ काट के लाओ। तो वो उसकी पूँछ काट के लाता है और वो पूँछ वो जिनको कहते हैं जिनको दो और वो उससे बोलते हैं कि इसको सीधी कर। तो दोस्तों वो आदमी उससे ये बोलता है कि ये कुत्ते की पूँछ काट के इसको सीधी कर। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो जिन उस पूँछ को सीधी करने में लग जाता है और वो उसको सीधी कर ही नहीं पाता। वो दिन-रात उसी में लगा रहता है, उसको सही नहीं कर पाता है। फिर उससे परेशान होके वो जिन आदमी से बोलता है कि मुझे माफ़ करो और मैं तुम्हें कुछ खाऊँगा नहीं, कुछ नहीं करूँगा और मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो वो दोस्तों वो वापस उनके साधु के पास चला जाता है, लेकिन एक कंडीशन में। वो ये बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, साधु से उनकी बात होती है। कहते हैं कि आप मकान-वकान सब रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वापस जाना चाहता हूँ। ठीक है? तो वो दोस्तों उसमें वो चीज़ें, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सारी। बट दोस्तों इस स्टोरी का अगर हम मैसेज देखें तो ये होता है कि जो दुनिया है दोस्तों, एक्सटर्नल वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, वो कुत्ते की पूँछ की तरह है। वो साधु ये बताना हमें चाह रहे हैं। आप उसको कितनी भी सीधी कर लीजिए, वो सीधी नहीं होगी। तो दोस्तों हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड पे फोकस करने से अच्छा है कि आप इंटरनली फोकस करें, क्योंकि ये एक्चुअली जो चैप्टर है कर्म योग जो विवेकानंद की बुक है, उसमें एक स्टोरी है जो सुनाई गई है। तो उसका जो दोस्तों एसेंस ये है कि हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड पे फोकस ना करें, इंटरनल वर्ल्ड पे हम फोकस करें। क्योंकि एक्सटर्नल में दोस्तों केओस रहेगा, सारी चीज़ रहेगी, हमें ये इल्यूजन रहता है। विवेकानंद ने बताया कि हमें इल्यूजन रहता है कि हम दुनिया को बेटर कर सकते हैं या हम दुनिया को अच्छा कर सकते हैं, दुनिया में हमारी बहुत ज़रूरत है, हमारे बिना दुनिया रुक जाएगी। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है, उन्होंने ये बताया। क्योंकि ये पहले भी थी दुनिया, अब भी है, बाद में भी रहेगी। आप बस लिमिटेड टाइम के लिए हो, आप चले जाओगे। बट आपको इल्यूजन होता है कि आप ही सब सही कर सकते हो।
तो उन्होंने ये बोला कि आप, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ एक्शन ना करें, बट ये है उसका मतलब कि आप इस इल्यूजन में ना रहें कि आप ही सब कुछ चेंज कर सकते हो या आप सब कुछ, ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों वो आपकी चीज़ कंट्रोल में नहीं है, दुनिया जैसी है वो वैसी ही रहेगी। अगर आप खुद को सही करते हैं तो दुनिया अच्छी हो सकती है। लेकिन फिर भी दोस्तों बात ये है, अगर हम साइंस के हिसाब से भी देखें तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी का। और जहाँ पे ये है कि दोस्तों डिस्ट्रक्शन होता ही रहेगा, केओस चलता ही रहेगा, केओस टाइम के साथ बढ़ता है, वो कभी डिसऑर्डर बढ़ते ही रहेगा, वो कभी बैक नहीं होता है दोस्तों। तो यही है दोस्तों कि काम पे फोकस करें और अपने एक्शन पे फोकस करें, लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, हमें खुद को चेंज करना है, बस ये इसकी स्टोरी है। थैंक यू दोस्तों।